First of all, I would like to convey my greetings to all the students here. Respected Principal Ma'am, thank you Sagar sir for inviting me. Respected Chairman sir and all my dear teachers and dear students. We are celebrating the 76th Independence Day. If we count the first Independence Day, then it is the 76th Independence Day, and if we don't count the first Independence Day, that is on 15th August 1947, then it is the 75th Independence Day. So as told already by our Honorable Prime Minister that we have reached the 75 years and now we have entered the Amrit Kal Mahotsav, which is being celebrated throughout our country. So first of all, I would like to greet you very very happy Independence Day. सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 75 साल हमने बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ अभी भी अचीव करना बाकी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आज़ादी मिली है इसका महत्व क्या है। हम देख सकते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी में हमारा देश जो है वो तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पे इसलिए है क्योंकि फर्स्ट स्थान पे यूएसए है और सेकंड स्थान पे चाइना है। बट अगर देखा जाए आज़ादी का जो मैं महत्व बताना चाह रहा हूँ, तो अगर चाइना को अगर हम देखें तो चाइना भले ही हमसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा इकोनॉमी में है, लेकिन आज भी वहाँ आज़ादी नहीं है। लोग खड़े होकर सरकार की आलोचना नहीं कर सकते और आज़ादी का जो मोल है वो कोई लगा नहीं सकता। हम खड़े होकर भी अपने प्रधानमंत्री का पॉजिटिव वे में क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और यही आज़ादी का महत्व होता है कि हम फ्री हो, हमारे पास लिबरलिटी हो, हमारे पास डेमोक्रेटिक अथॉरिटी हो और कम्युनिस्टिक सोसाइटी हो। और जहाँ तक बात है आज़ादी की, तो आज़ादी का जो मोल है वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने पूर्वजों और अपने फ्रीडम फाइटर्स के बलिदानों को समझें। ये जो हमने अचीव किया है 75 साल में, इसके पहले करीब करीब 250 साल का लगन है और उसी लगन के द्वारा हमने इस इंडिपेंडेंस डे को प्राप्त किया है। So first of all, I would like to tell you something about our national leaders. चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो पंडित मदन मोहन मालवीय हो, ये और चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, सबने अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने और इस देश की प्रगति में और इस देश को आज़ाद कराने में अपना अपना महत्व और अपना अपना रोल निभाया है। हमारे नेशनलिस्ट जो थे उनको बेसिकली 2 भागों में बांटा गया था। एक थे नरम दल जिसको हम मॉडरेट्स लीडर्स बोलते हैं और एक थे गरम दल जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर बोलते थे। तो मॉडरेट लीडर का ये मानना था कि हम प्रेयर्स और पिटीशन से आज़ादी पा सकते हैं। मतलब अगर हम अंग्रेज़ को ये बताएं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है और हमें भी हमारा राइट मिल जाए तो इससे आज़ादी मिल सकती है। जबकि एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि अंग्रेज़ जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं और फिर भी वो हमारे साथ हर तरह की गलत भावना रखते हैं और हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो मॉडरेट्स का ये मानना था कि हम मॉडरेट तरीके से प्रेयर करके, पिटीशन करके, लेटर लिखकर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आज़ादी पा सकते हैं, जिसमें हमारे लीडर्स थे जैसे कि रास बिहारी बोस थे, फिर महात्मा गांधी भी उसी में काउंट हो सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे और एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो कि थे सुभाष चंद्र बोस और बिंदु घोष। लाल बाल पाल का नाम सुना होगा आपने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इनका ये मानना था कि हमें रिवॉल्यूशनरी तरीके से आज़ादी पानी चाहिए। तो इन दोनों ने अपने अपने ढंग से देश को आज़ाद कराने में मदद हासिल की और अंततः हमने 15 अगस्त 1947 में अपनी आज़ादी पाई। सो वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। और जहाँ तक बात है इस तिरंगे की, तो इस तिरंगे की शान में मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें 3 कलर्स हैं। पहला कलर जो है वो सैफरन कलर का है जिसको केसरिया बोलते हैं, जो कि दिखाता है बलिदान, सैक्रिफाइस। और ये सैक्रिफाइस किनका? हमारे उन नेशनलिस्ट लीडर्स का जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया। सेकंड जो कलर है वो है वाइट। वाइट जो है वो शांति का प्रतीक है। इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है जहाँ जिसके पास न्यूक्लियर मिसाइल है, लेकिन हम ये न्यूक्लियर मिसाइल इसलिए नहीं रखे हैं कि किसी दूसरे को डराया जाए, ये हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखे हैं। हम शांति में भी उतना ही बिलीव करते हैं। इंडिया एक नॉन वायलेंट स्टेट है जहाँ पर अहिंसा से हम हर कार्य को करने में सक्षम मानते हैं और अहिंसा ही हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन जब कोई देश हम पर आंख उठाकर देखता है तो उसके लिए भी हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास सक्षम है। बस यही ये वाइट कलर दर्शाता है कि हम पीस में तो बिलीव करते हैं, लेकिन अगर कोई देश हमारे साथ बदसलूकी करने की कोशिश करेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो तीसरा कलर है वो है ग्रीन, जैसा कि आप जानते हैं। और इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल स्टेट इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे अलूवियल सॉइल पाया जाता है और जलोढ़ मिट्टी जिसको हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ पर जिस भी फसल को आप बोना चाहें वो आप बो सकते हैं। और इसकी ज्योग्राफी की तो क्या बात ही करें।
नॉर्थ में हिमालयाज है और साउथ में कोस्टल प्लेन्स है, डेजर्ट है, थार डेजर्ट राजस्थान में। तो इतनी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारा देश एक है। और जहाँ तक विविधता की बात करें, यूनिटी की, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हर कास्ट के, हर रिलीजन के, हर मजहब के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और काफ़ी कास्ट के, हर जेंडर के, हर ब्रीड के, हर रेस के लोग रहते हैं। और उसके बावजूद भी हमारा देश एक जैसा टिका हुआ है। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में विविधता ही हमारी देश की मजबूती है। आगे की बात करें तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि एक लाइन है, करेज टू इम्प्रूव एंड डेडिकेशन टू सक्सीड आर कीज टू सक्सेस। इसका मतलब है कि हमें ये भी पहचानना होगा कि हमने काफ़ी प्रगति तो की है, लेकिन अभी हमें काफ़ी प्रगति करने की आवश्यकता भी है। क्योंकि भारत आज भी अगर गरीबों में काउंट किया जाए तो भारत में काफ़ी गरीबी है। भारत में आज भी भूखमरी है। तो हमने काफ़ी कुछ अचीव तो किया ही है, लेकिन इस दाग को भी हमें मिटाना होगा। क्योंकि एक गरीब नेशन, एक भूखमरी से अभी भी जूझता हुआ नेशन कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का हमारा डेडिकेशन है, हम एक ना एक दिन ये मुकाम हासिल कर ही लेंगे। उसके बाद लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि सब ने, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के लोग हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो स्वीपर हों, चाहे वो इंटरनेशनल लीडर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, सबको ये बात माननी चाहिए कि सबसे पहले वो इस देश के नागरिक हैं। और जब भी वो कोई कार्य करें तो वो ये देखें कि उनके कार्य से समाज के पिछले से पिछले तबके पे बैठा हुआ व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है कि नहीं। इज ही गेटिंग बेनिफिशियल बाय द स्कीम्स ऑफ द स्टेट्स और नॉट। ये उनका दायित्व बनता है। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मेरा एक सिलेक्शन हुआ है स्टेट टैक्स कमिश्नर के रूप में बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो जब मैं लोगों के बीच जा रहा था तो लोग का यही नज़रिया था कि अच्छा, आपकी सैलरी तो मोर देन 80,000 है, 1 लाख है, ऊपरी कमाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं लोगों का मेंटालिटी, सरकारी नौकरी में भी वो करप्शन ढूंढ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। करप्शन जो है वो हमारे देश को और खोखला ही करता जाएगा। और अगर आप जापान को देखें, अगर आप जापान जाएंगे तो वहाँ पर अपने सरकारी संपत्ति को लोग अपनी संपत्ति मानते हैं। वहाँ पर बिल्कुल भी इधर आप थूक नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी उस पर पैर नहीं रख सकते हैं। तो सरकारी संपत्ति को जब तक हम अपनी संपत्ति नहीं मानेंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। हम अपने घर का कूड़ा बाहर रोड पे डाल देंगे तो हमारा घर तो साफ हो जाएगा, लेकिन हमारा देश गंदा का गंदा ही रहेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमें इस देश का कण कण और इस देश के हर लोग को अपना व्यक्ति समझना पड़ेगा। जो हिंदुस्तान का जो फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हम अपने पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, इसी फिलॉसफी से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा देश एक दिन सुपर पावर बन पाएगा। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि एक कविता है कि जो भरा नहीं वो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश का प्यार होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। शुरुआत में गांधी जी का एक रूप हमने देखा कि वो खादी कपड़ा पहने और धोती पहने आए थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि गांधी जी के पास कपड़े नहीं थे। वो ये दिखाना चाह रहे थे अंग्रेजों को कि हम खादी से अपना सामान खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और शायद यही आज के युग में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना बने। आत्मनिर्भर का ये मतलब नहीं है कि हम किसी पर निर्भर ना हो। आत्मनिर्भर का ये मतलब है कि अगर सामने वाला देने को तैयार ना हो तो हम उसके लिए कैपेबल हो कि हम खुद वो मैन्युफैक्चर कर सकें। क्योंकि आज ग्लोबलाइज दुनिया है, हम टोटली तरीके से 100% सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते, लेकिन हमें इतना ताकत जरूर होना चाहिए कि अगर कल को कोई देश हमें कुछ भी देने से मना करे या कुछ भी त्रुटियां आए तो हम अपने लिए खुद का एक अपने बलबूते पर खड़ा हो सकें। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को भी यही सलाह दूंगा कि आप कहीं भी हो, आपके परसेंटेज कितने भी आए, आप किसी भी फील्ड में जाएं, हमेशा एक बात याद रखें कि आपके साथ आपका देश चलता है। और ये देश सिर्फ एक नागरिक से नहीं बनता, ये देश एक लीडर से नहीं बनता, ये देश सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं बनता, ये देश सिर्फ ब्यूरोक्रेट से नहीं बनता। इस देश में हर व्यक्ति का उतना ही योगदान है जितना इस समाज के सबसे उच्चतम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों का हो या सबसे नीचे वाले सो कॉल्ड नीचे बैठे हुए व्यक्तियों का हो। तो लास्टली मैं यही बोलूँगा कि हमारा देश महान तो है, और मैं सुन रहा था कि हमारे देश के हर डाल पे सोने की चिड़िया बैठी रहती है। तो मैं इस बात से टोटली अग्री नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया तो था, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ आगे बढ़ना है और हमें इसे सोने की चिड़िया बनाना है। क्योंकि हम पर आपको पता ही है कि 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया, उसके पहले मुगलों ने राज किया। तो ये नेशनलिज्म की भावना होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें अपने देश का ओरिजिनल अस्तित्व भी पता होना चाहिए।
तो लास्टली बस इसी बात से मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा कि हम जहां भी हों अपने देश को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखें और सबसे आगे हमारा देश होना चाहिए। हमारा हर कार्य करने से पहले हम ये सोचें कि इस देश में जो भी सबसे निचतम पायदान पे लोग हैं, चाहे वो गरीब हों या वो भूख से जूझ रहे व्यक्ति हों, उनको फायदा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सबके लिए सब कोई तो है लेकिन गरीबों के लिए कोई नहीं रहता। और जो गरीबों के लिए काम करता है शायद वही सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होता है मेरे हिसाब से। और महात्मा गांधी का यही बोलना था कि whenever you do the work you should think of the last person sitting in the rural background of the country, whether he is getting benefited or not. So lastly I would like to conclude my words by saying that India is a great country and India has been a great country, but India is not the greatest country in the world and we have the capability to make it the greatest country in the world. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Vande Mataram.